Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Kinse Shahid Bhagat Singh Park. A strolling done, a little bit, I think, earmarked area to be really supposed to cover it. And luckily, कल का भारत चमकता हुआ पहरा चेहरा और कह सकते हो कि एक उम्मीद झलकता हुआ जोश। अब यह जोश जैसे मुझे याद है कि मैं जब बीए में पढ़ता था, एक ट्रांसलेशन आया था, एक युवा को लीजिए, दिन भर व्यस्त है, कभी सोचता है शेक्सपियर बनेंगे, कभी सोचता है कालिदास बनेंगे, कभी सोचता है इंजीनियर बनेंगे, कभी सोचता है पायलट बनेंगे, लेकिन बस जब बेचारे के सामने रोटी की समस्या आती है, बेचारा बेकार हो माने लाचार हो जाता है। यह आज भी है ना, है कि नहीं? जैसे मान लो जब तक पढ़ रहे हैं अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा, चलो पढ़ते जाओ। जब बाद में फील्ड में जब दौड़ते हैं तब लगता है यार ये पढ़ाई हमने किया, ये सही किया या गलत किया। मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, पढ़ो वही जो चीज़ का मार्केट वैल्यू है, वैसे पढ़ के क्या करो जहाँ दुनिया भर का भीड़ है। तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूँ। Good morning everyone. I am Sahil Kureja. I am student of BCA. BCA, Bachelor of Computer Application. Computer Application. This was it over that I think IT sector you are likely to join. You can see. Now the question here is that English Hindi दोनों चलता धीरे धीरे है ना. Question here is that in most of the cases person find himself insecure. Insecure in the sense, if I go this way, there will be problem. If I go that way, there will be problem. But there must be certain way. Certain way. If there is no certain way, certainly complication will come. जैसे एग्जाम्पल ले लो, जिन बच्चों से पूछा गया छोटे में कि आप क्या बनना चाहते हो, अचानक मुझसे निकला वो बन गया। बाराक ओबामा को देखो, उससे इंडोनेशिया में पूछा गया था, यू बॉय व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री। ही बिकेम, है ना। तो दुनिया में ढेर सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि हर आदमी जो कहा हुआ बन ही जाएगा। जैसे मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, फिर हेल्थ ठीक ही था, लेकिन जिस समय वहाँ जाना था एज हमारा वेट हो गया 45 kg, 60 होना चाहिए था, छट गया। बनना था मास्टर, बन गया ये, है ना। जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को बनना था पायलट, बन गया क्या साइंटिस्ट। अगर पायलट बनता तो कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चे निराश नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सबके लिए रास्ता बनाया, वहाँ तक जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, एक छोटा सवाल, आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान दिखना चाहते हो? आज से 10 साल का हाँ, कुछ तो होगा ना, कुछ तो सोचते होगे। सुंदर टेक्नोलॉजी में आगे, टेक्नोलॉजी में तो आगे है, अभी इतना नहीं है ना, अमेरिका से कम है, चाइना से भी कम है, बहुत बढ़िया। चाइना से भी कम है, जापान से भी शायद, जापान से भी हाँ, कम है, जो भी मतलब डेवलप्ड कंट्री से कम है। डेवलप अभी हमारा डेवलप्ड हो रहा है। अच्छा, डेवलपिंग कंट्री कह सकते हो। अच्छा, एक बात सवाल उठता है, डेवलपमेंट का कुछ मानदंड है। कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। आज हम अपने आप को बिक्री कर दे रहे हैं, सब कुछ फ्री प्रिंसिपल में है। अब ये सवाल उठाओ कि ये जो पैसे किसी को फ्री में देने में कहाँ से आएगा? हमारे टैक्स से। उस पैसे का दूसरा यूज हो सकता है, हाँ ना, जैसे भी जा तो हमारा ही टैक्स है ना। तब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जिस आदमी को आप पैसे देते हो उससे कुछ काम ले लो, किसी भी तरह का काम। तो काम लेने से क्या होगा, उसको भी लगेगा कि नहीं मुफ्त का नहीं है। अब मुफ्त कैसे मान के ऐसे मान के चलो, कल को तुम पढ़ के तैयार हो गए, ठीक ना, आपने सर्विस मिल गई, बहुत वेल एंड गुड, नहीं मिला तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड किया। जब फ्री में सब मिलेगा तो लोग आपके पास जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे आप मान के एक डॉक्टर पढ़ के आता है, ठीक है, वो बेचारा क्लिनिक खोला है, कोई भी ABCD लाइक दैट। उसके बाद क्या होता है कि उसके यहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए कि मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री मिलता है, दुनिया भर का सब कुछ। तो वो आप कहाँ क्या कर रहे हो? जो रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए वो भी ख़त्म हो जा रहा है ना। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम कैसी जनता पैदा कर रहे हैं? भिखारियों का देश मान के चलो, हम तो ओपनली बोलते हैं। हमारा एक बड़ा सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? 5 सेंटेंस में हमने पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया। मैं मास्टर डिग्री है, मैं इंग्लिश में हूँ, इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, मैं पोइट भी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ और ट्रांसलेटर भी हूँ। दुनिया के जितने भी पोइट्स हैं उसके इंग्लिश को मैं हिंदी में करता हूँ। अच्छा, आप आके मेरे यूट्यूब में देख सकते हो, या तो हमारा जो चैनल उसमें भी देख सकते हो। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब यहाँ पे मैं आता हूँ, पार्क में है तो पार्क ही मुश्किल है, पार्क ठीक होगा। कहते हैं कि पार्क अगर बढ़िया है तो इसका मतलब समाज बढ़िया है। पार्क गंदा अर्थात समाज गंदा है। आसपास के लोग समाज से एडजस्ट मार के चलो। अभी कोई बाहर से आके तो गंदा इसको नहीं करता है, कोई इंग्लैंड अमेरिका से तो आता नहीं है, आसपास कई लोग आते हैं। तो इसमें इसकी गलती है न कि हमारी गलती है? हमारी गलती है, जैसे कि हम सिखा नहीं पाए कि हमारे पार्क को कैसे रखना चाहिए। हमारा लीडर नहीं बता पाए कि हमारे तो पार्क लीडर को खुद ही नहीं आता तो क्या बताएगा? नहीं, सीधा सच है। देखो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, लीडर को इसलिए इसे मान के चलो कि एक स्कूल में चपरासी के लिए कितना एजुकेशन चाहिए?
चपरासी के लिए तो कोई एजुकेशन 8 पास मांगता है, क्योंकि उसको पेपर जहाँ तहाँ भेजेगा तो पढ़ने नहीं आएगा तो कैसे करेगा, 8 पास मांगता है। तो जिसके कंधे में हम देश का भार देते हैं उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन। है ना। है क्या, सारे के लोग हैं, देख के भी नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, बोलने नहीं आता है, पार्लियामेंट में हो हल्ला करते हैं, तबला बजाते हैं, है ना। तो क्या वैसे लीडर्स चाहिए क्या? अरे हम तो वही सीखेंगे जो उसको देख रहे हैं, सही बात। है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई मानदंड है कि नहीं। अच्छा, इतिहास तो थोड़ा तो पढ़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री दिखता है कोई क्या आज? नहीं ना। गुलजारी लाल नंदा दिखता है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद दिखता है? नहीं। तो वो लोग तो मिसाल था, एक रोल मॉडल थे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लेकिन ये लोग हैं क्या? मैं शिकायत नहीं करता, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं होगा, हम सुधरेंगे युग बदलेगा। और यहाँ पे हर आदमी की बुर है। अब रही बात जैसे पार्क में, पिछले 1.25 साल से मैं सफाई में भिड़ा हूँ। मैं अरुणाचल सरकार का नौकर हूँ, है ना। 3 साल 3 कॉलेज में पढ़ाया, 50 रुपये में सैलरी में, उसके 50 रुपये, ओनली 50। ड्यूरिंग दैट टाइम 50 was getting some weight like that. I'm the matriculate of 1977. You see the things. 65 right now. It's not same. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कुछ कॉलेज को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो मैं धारा प्रभाव बोलता हूँ, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ दैट कॉलेज। फ्री में कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं सफाई करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पसीना निकलता है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। जिम में जाते हैं तो क्या होता है, जिम में जाने से वही पसीना निकलेगा बस, लेकिन उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, होगी क्या? नहीं ना। नहीं, एक बात दूसरे तरह की होगी। जैसे यहाँ पे मैं सोशल सर्विस भी हो गया ना, सफाई भी हो गया, वहाँ पे सेल्फ की बातें होती है, ठीक ना। चलो वहाँ से आगे हटते हैं। अब पार्क में ऐसा क्या होना चाहिए, पार्क एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। जैसे तुम्हारे बगल में झूला पड़ा है, टूटा फूटा है, कभी लगाया गया तो उसे हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया कि मतलब वैसे लोग जो कि उम्र दराज हैं वो भी बैठ जाते थे। अरे ये तो कोई लॉजिक नहीं समझाया जा सकता था ना, है ना। जैसे मान लो अभी भी हमने 2-4 वीडियो बनाया जहाँ पे दारू का बोतल पार्क में मिलता है। अच्छा, पार्क के लिए हमने कुछ टैग लाइन बनाए हैं, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है क्या? नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। क्या गलत है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे 1000 आदमी आता होगा पार्क में, 2000 हाथ 2 मिनट, पार्क कम से कम ये रोड किनारे तो चकाचक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जब हम प्रेशर डालेंगे तो सरकारी कर्मचारी भी काम करेगा। पहले तो नहीं करते थे, अभी दिखाई देता है, जब साफ करने के बाद ही नहीं होता, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अच्छा, दिल्ली की एक समस्या आज और भी, ओबेसिटी, ध्यान दिए हो। स्कूल जाने गोइंग बच्चा या चलते फिरते पार्क में भूगोल शरीर का बिगड़ गया है ना। पिज्जा खाए के भूगोल लियो बिगाड़, है ना। सर चमड़ी झूलत देखत है ना, लाइफ बेकार हो जाए, इस तरह से। और दूसरा हमने लाइन ही भी बनाया, पिज्जा खाए के तो लियो बढ़ाए, है ना। घुटना भार ढोत है, दर्द देती राय। एक ये बात है। आज कम्युनिकेशन क्राइसिस है, लोगों से बात नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हैं। अब लोग अपना टाइम ही देना चाहते हैं। टाइम देना नहीं चाहते कि मुझको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है, पर टाइम भी नहीं देना चाहते। टाइम है ही नहीं। टाइम है ही। हाँ, टाइम है नहीं, लेकिन इसी 24 आवर तो सबको मिलता है, 24 आवर सबको ही मिलता है। किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलता है। कोई इससे समय निकाल लेते हैं, कोई नहीं निकालते हैं, है ना। बात मान रहे हैं इस बात को। अब जैसे मैं बहाना करने को कुछ ही बात है, आम बिजी, मैं देखता हूँ उस पर व्हाट्सएप में लिखता है बिजी, कुछ नहीं कर रहा है वो, बिजी लिख रहा है ना। तो ये बिजी का मतलब होता है कि जब तक कम्युनिकेशन आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन होगा। अच्छा, आप स्टूडेंट हो, थोड़ा सवाल आपसे भी, वह बच्चे जो कोटा जाते हैं या दिल्ली में आते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए या IAS बनने के लिए, सफल हुए तो वेल एंड गुड, नहीं सफल हुए तो सुसाइड करते हैं। क्या सही है ये? साइड नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? उनको इतनी बताना चाहिए कि अगर हम फेल हुए तो उसका भी एक तरह से सक्सेसफुल हम, अरे ये हमारा को रिजेक्शन मिला, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, है ना। हाँ, तो हमारा रिजेक्शन पहले ही सक्सेस है। अगर हम और आगे जाएंगे तो हो सकता है सक्सेस मिल जाए। अच्छा, सक्सेस कभी खत्म तो एक मिनट, जैसे मान के चलो मुझे एक्टर बनना था, नहीं बना तो क्या हुआ, सिंगर बन गए, सिंगर बन गए ना। अब जैसे हमको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, इससे चढ़े नहीं चढ़ा, बेस्ट से चढ़ेंगे, बेस्ट से नहीं, इससे माउंट एवरेस्ट में कोशिश करेंगे तो कंचनजंगा तो चढ़ी जाएंगे, है ना। अरावली हिल तो चढ़ी जाएंगे ना जी, है ना। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। कोई जो ईश्वर ने एक बड़ा अच्छा बनाया है, किसी को भूखा जरूर जगाता है, लेकिन सुलाता भूखा नहीं है, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो जानवर दुनिया भर का है। तो जब ईश्वर इतना मेहरबान है तो फिर आपको परेशान हो, है ना। आपके लिए निश्चित लिखा हुआ, लेकिन बैठे बिठाए किसी कुछ नहीं मिलता है। जो ईजी मिलता है ईजी चला जाता है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे मान के चलो हमने ये भी लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो।
अब इसमें बात करना हल्का हो रहा है ना। आप कुछ नहीं करो, पेड़ पकड़ लो, पेड़ को हिलाओ, पेड़ को हिला के बोलो हेलो माय डियर प्लांट, आई एम दिस एंड दिस आई हैव एक्चुअली कम टू टॉक टू यू, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हम आईटी में जाते हैं, आईटी में शायद मुझे पैकेज भी ज़्यादा मिलता है, मुझे लगता है। हमारे बेटे भी हैं, वो इसी में है, वो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। खैर जो भी हो, अपनी जगह ठीक ही। अब यहाँ पर एक बात है, क्या नौकरी के अलावे कुछ और हो सकता है? 100 में 99 लोग नौकर बनते हैं, एक मालिक बनता है। हम मालिक बनने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये भी बात होगा। नहीं देखो, जैसे अगर हाँ कंपनी है, हाँ कंपनी धीरे धीरे पहले नौकर बनेंगे, फिर मैनेजर, हम्म। फिर आगे आगे कंपनी खोल भी सकते हैं, सीईओ भी बन सकते हैं। मैंने सकते हैं का चक्कर है, मतलब पॉसिबिलिटीज है। स्टेप तो धीरे धीरे लेंगे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो नई बातें तुम बता रहे हो ना, स्टेप है ना। अच्छा, आज जो भारत का जो समस्या है, 13 करोड़ लोग पढ़ा लिखा बेरोजगार, सड़कों पे देखते हैं, टीवी में कभी नौकरी मांगने जाता है तो लाठी लगता है, डंडा लगता है। इसके बारे में क्या बोलोगे? अभी इंडिया में रोजगार मतलब कंपनी एमएनसी खुल रही है, इतना खाली तो नहीं बैठ पाएंगे, और अब जो है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें स्किल चाहिए, स्किल जिसको मिला वो एकदम काम मिल जा रहा है ना। लेकिन होता है वो खाली नहीं बैठ हाँ, सकता। अच्छा एक बात और भी आता है, एक्सपीरियंस की बात। जो पढ़ के निकला है तुरंत, उसको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? सही बात है। हाँ, तो कहीं ज्वाइन नहीं करने दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ये जो है ना, एक बात है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना सर, में एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैं स्कूल की बात जहाँ तक कहता हूँ, कुछ लोगों से हमने बात की है, वो मास्टर डिग्री है, बीएड भी है, सैलरी मिलती है 3000 4000। ये जस्टिफाइड है क्या? जस्टिफाइड है, बताओ ना। वो स्कूल में सैलरी 3000 आ रहा है। सुना यार, मैं कुछ टीचर से बात किया तो वही बताया, सर मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, 4000 रुपये महीने में। तो 4000 रुपये महीने में एक दिन में कितना हुआ? एक दिन में कितना? लगभग 100 रुपये, 100 सवा 100। तो जो हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हाल है, तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ दो। उससे बढ़िया तो लेबरर है, कम से कम 500 रुपये उसको मिल जाता है ना जी, है ना। अब जैसे पार्क के बारे में कुछ बताओ, क्या कह सकते हो? और वैसे बच्चे के लिए जो ड्रॉप आउट है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ सका, लेकिन ढेर सारे एग्जाम्पल है, नई दिक्कत होने के बाद भी वो आगे बढ़े हैं, कुछ सलाह दे सकते हो? या पार्क में वैसे ही बच्चे हैं जो बिगड़ गए हैं, संगत छोड़ करके नशे में आ गए हैं, कोई? पार्क में जो जिन बच्चों को देखेंगे, जो बनना चाहेंगे वही तो बनेंगे। जैसे वो नशेड़ियों को देखते हैं तो नशेड़ी बन जाते हैं। ठीक। सबका अपना सराउंडिंग क्या अलग है, उनका बैकग्राउंड कहाँ से आता है, उनको देखना चाहिए कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास आगे क्या हो सकता है। ठीक। जैसे हम क्रिकेट खेलने आए हैं, ठीक। हमें पता है हम तो एंजॉय करने आए हैं, तो ये सब। और पार्क को तो, अगर पार्क में ज़्यादा ग्रीनरी अभी तो कम है यहाँ पे, जैसे अभी इतनी मिट्टी है यहाँ पे, इन्होंने ढंग से बना नहीं रखा। अभी पहले से बहुत सुधर गया। अच्छा, ठीक। पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया, पर इतना नहीं सुधर पाया कि वेल एंड गुड हो। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तकरीबन मैंने 15,000 का पौधा लगवाया उधर, लेकिन लोग उखाड़ देते हैं। फाड़ लेते हैं। नहीं, उखाड़ देते हैं, उखाड़ के फेंक दिया। मेंटलिटी इज लाइक दैट। वो जानते हो क्यों? ये एक फियर नहीं कह सकते हैं, जेलसी फैक्टर। ये लगा रहा है, इसका नाम होगा। अरे आपको किसी ने मना किया नहीं? कोई किसी ने किसी तो पेड़ तो लगाया होगा, ये जो दिख रहा है कोई तो लगाया होगा, अपने तो आया नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, अगर हर आदमी एक पौधा देता है, 1000 पौधा होगा। एक पौधे की देखभाल तो कर सकते हो आप डिपेंडेंट रहो सब कुछ। अच्छा, सब कुछ डिपेंडेंट रहो, लिखा पढ़ी में कंप्लेन करो ना, भाई हमारा पार्क ऐसा है, वो भी नहीं करोगे आप। खाली बोलने से नहीं होगा, थॉट विदाउट एक्शन नहीं। जो लोग करते हैं पर उनका भी नहीं आता। हाँ, जो लोग करते हैं उनका भी नहीं आता। अच्छा, जैसे यहाँ के लोग हैं वो भी मना करते हैं कि यहाँ में मत खेला करो, इस गोले में मत खेला करो, वो भी इतना सुधारने की कोशिश करते हैं पर उनसे भी नहीं सुधर रहा। नहीं, उसके पीछे रीजन है। जैसे मान के चलो, मैं जैसे अब तो मुझे पकड़ा हूँ, तो आई एम प्राउड टीचर ऑफ 1,50,000 स्टूडेंट एंड दे आर एक्चुअली सर्विंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक ना। और मैं, हमारा मकसद है कि जब किसी को हम कहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों सफाई करना, झाड़ू खुद लिया, और खाली बोलने से नहीं होगा ना जी, है ना। थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज ए फॉली। रिकन्सिलिएशन ऑफ द टू विल टेक यू टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। एम आई करेक्ट, है ना। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जैसे एक सपना तो पूछा नहीं, आप क्या बनना चाहते हो, या सोचा कभी? नहीं, अभी नहीं सोचा। हाँ, नहीं, फिर भी तो कुछ तो देखा होगा। नहीं सोचा अब तक। मैं यहाँ छोटे से बच्चे को यहीं पे पूछा, मैं बहुत रोज़ पूछता हूँ, माथे में 20 तो डाल देता हूँ, बच्चा क्या बनेगा? जानते हो क्या बोलता है? मैं कार बिक्री करूँगा। अच्छा, ठीक। एकदम छोटा सा बच्चा, क्यों बिक्री करोगे? तो 2 लाख कमाऊँगा ना। अच्छा, आगे बढ़ के बड़ा होके क्या बनोगे? शोरूम खोलूँगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में निश्चित तो खोलेगा। यहीं पे 3 बच्चा बैठा, तीनों भाई बहन है। हमने क्या बनेगा बच्चा? साइंटिस्ट। उसका साइंटिस्ट मालूम है तुमने?
उसकी माँ फल बिक्री करती है। कौन जानता है इसी में से कोई APJ अब्दुल कलाम आज़ाद निकल जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। चलो हमारे साथ कुछ बातें कर लो। जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। एक लाइन में और जोड़ता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। वेरी मच, थैंक यू।